राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये क्वेश्चन ना आप में से बड़े सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं मेरे ब्लॉग के जरिए। जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि मैं कैसे अपना काम मैनेज कर रही हूँ, सब चीज़ मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखा दूँ, मेरे को ना बाजरे की रोटी, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में आके ज्वारी की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये ज्वार और बाजरे की रोटी है। मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन मैं अपने लिए एक दो ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे को लगता है कि जब तक हल्की फुल्की सर्दी है तब तक हम ये खाते हैं, उसके बाद हम इसको मल्टीग्रेन में तब्दील कर है ना। मैक्सिमम जो घर का काम होता है ना वो आंटी के साथ मिलके मैं करती हूँ, लेकिन जो मेरी कुंडली का काम होता है, वीडियो बनाने का काम होता है, वो मेरी बेटी के दोपहर को सो जाने के बाद मैं करती हूँ। शाम को मेरी क्लासेस होती है तो शाम को मैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हूँ। जब मेरी बेटी सो जाती है ना, लिटरली उसको सुलाते सुलाते सम टाइम तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अब थक चुकी हूँ और मुझे भी सोना चाहिए। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है और कभी कभी मैं भी 10-15 मिनट के लिए सो जाती हूँ, लेकिन अचानक से जैसे मेरी आँख खुलती है वैसे ही मुझे पता चलता है कि लोगों ने कुंडलियाँ इतनी सारी भेजी हुई हैं और मुझे उनकी कुंडलियाँ देखनी हैं। मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का पानी कम से कम दिन में 5 से 6 बार बदलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पानी पीती हूँ, मेरे घर में मेरी बेटी बहुत पानी पीती है। तो ऐसे मेरे मन का भाव है कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी बहुत पानी पीते होंगे। तो जो मेरा तांबे का बर्तन है ना, मैं लड्डू गोपाल का पानी उसमें कर लेती हूँ और उसमें नया पानी, फ्रेश पानी आरओ से भर के देती हूँ। मैं हमेशा उनके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गिलास रखे हुए हैं। 2 चांदी के गिलास है, एक पीतल का गिलास है, एक तांबे का गिलास है। तो 4 मेरे घर पे 2 छोटे लड्डू गोपाल हैं, एक जुगल जोड़ी सरकार है, तो 4 भगवान जी हैं। तो ये चारों मैं उनके लिए करती हूँ। बीच बीच में मैं उनके लिए ना कभी फ्रूट्स काट के उनको देती रहती हूँ। ये कार्य मैं तभी तक करती हूँ जब तक कि मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे होते। जब मेरे को पीरियड्स आते हैं तब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं खाना बट लड्डू गोपाल का नहीं बनाती, अपने हस्बैंड का बना लूँगी, सबका बना लूँगी, लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नहीं बनाती। अगर कभी इमरजेंसी होती है तो बात अलग होती है। जबकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में कम्प्लीटली मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और यहाँ पे ना मैंने आपको बोला कि मेरा कुंडली का काम है, तो लगातार फ़ोन पे मेरी कंटिन्यू बात चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रही हूँ। बच्चों के साथ ना आपको बहुत सारी चीज़ें घर पे नहीं मिलेंगी और बहुत सारा घर हमेशा अर्थव्यवस्थित ही मिलेगा। मेरे साथ भी यही होता है। सिया की वजह से घर बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं मिलता है। तो कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कहीं पे क्या पड़ा हुआ है, कभी कहीं पे क्या पड़ा हुआ है, हमें भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए मैं टाइम भी देखती जा रही थी, क्योंकि मैंने किसी को टाइम दे रखा था इस टाइम पे कुंडली का, लेकिन कुंडली से ज़रूरी था मेरे बाल गोपाल का भोग। दोपहर को खाना खाने के बाद शाम के समय ना, जब हम लोग चाय पीते हैं ना, तब मैं अपने बाल गोपाल को फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। जब हम लोग चाय पीते हैं तब मैं उनको फ्रूट्स का भोग मैक्सिमम लगा, चाहे मेरे घर में कोई भी फ्रूट्स हो। टच वुड, भगवान की कृपा से कोई ना कुछ अवश्य रहता है। और कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक आधी बार फ्रूट्स ना मिले, तब मैं बेसिकली ये करती हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। वैसे तो मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग हमेशा ही शाम को लगाती हूँ। कभी अगर आप लोग चाहोगे ना तो मैं आप लोगों को प्रॉपर पूजा विधि आप लोगों को बताऊंगी। घर पे हमारे चप्पल अलाउ नहीं है, तो आप पैर देख सकते हो, पैर की कंडीशन क्या हो रही है। हम लोग बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनते हैं घर पे। इनफैक्ट वॉशरूम की स्लीपर्स वॉशरूम में है, घर के बाहर की स्लिप घर के बाहर है, घर के अंदर हम लोग चप्पल का उपयोग नहीं करते, जैसे कि किचन एरिया में नहीं। वॉशरूम की चप्पल स्लीपर्स वॉशरूम में है, हम लोग घर पे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर को मंदिर बना दो, फिर आप देखो कि क्या मैजिक आपकी लाइफ में आता है। तो यहाँ पे मैं संतरे भी छील रही हूँ अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए। कभी कभी तो मैं संतरों में से बीज भी निकाल के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दे देती। मेरे मन में भाव आते हैं कि वो छोटे हैं, कैसे खाएंगे, ये सब आपके मन का भाव होता है। और भगवान कहते नहीं है, भगवान भाव से रीझते हैं, परिश्रम से नहीं। तो ये मेरे मन का जो भी भाव आता है वो मैं भाव जरूर लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं ना काला नमक स्प्रिंग करके लड्डू गोपाल को देती हूँ और ये मैं उनको भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। ये मेरी दिनचर्या होती है और दिन में मैं 5-6 बार ये वाला कार्य करती ही करती हूँ। कभी मैं पानी बदलूंगी, कभी मैं दूध दूंगी उनको, कभी मैं ड्राई फ्रूट्स दूंगी उनको, कभी मैं दूध भोग दूंगी उनको। तो घर में जो कुछ भी होता है वो मैं देती ही देती हूँ। और साथ ही के साथ जो मैंने पहले उनको भोग लगाया था वो मैं लेके आ गई हूँ। बिस्किट का भोग मैंने उनको पहले लगा रखा था, तो वो मैं लेके आ गई। जब भी कभी मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं पाकिस्तान ड्रामाज देखना पसंद करती हूँ, लेकिन 6-6 7-7 महीने हो जाते हैं, मेरा एक भी ड्रामा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो 6-6 7-7 महीने हो जाते हैं, ड्रामा ख़त्म ही नहीं होता।
इसका खाना वगैरह हो जाता है। फिर मैंने देखा कि भैया टाइम हो चुका है मेरी बेटी के उठने का, और जैसे ही वो उठेगी वैसे ही खाना मांगेगी, तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी का भी कुछ खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैं उसके लिए सूजी का थोड़ी सी खीर हो गई, सूजी को मैं रोस्ट करके रखती हूँ ताकि मैं जल्दी बना पाऊँ। साथ ही के साथ मैं बर्तन भी लगाती रहूँगी और किचन में अपना हाथ पैर चलाती रहूँगी और इसी के साथ साथ मैं फ़ोन भी अटेंड करती रहूँगी। और साथ ही के साथ कुंडली अगर बीच में मतलब जिनको जो टाइम मैंने कुंडली का दे रखा है उनको उस टाइम पे मैं बात भी करती रहती हूँ। देखो घर में ना अगर आप वर्किंग हो तो आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। वर्किंग लेडीज़ की ज़िंदगी थोड़ी सी टफ होती है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सम टाइम कभी कभी देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो और आप वर्किंग भी हो तो आप समझ लीजिए कि आपको 7 दिन काम करना, और एक यूट्यूबर होने के नाते मैं तो 7 दिन काम करती हूँ। एवरीडे आप मेरे को मेरे चैनल पे वीडियो डालते हुए देखते होगे। मैं एवरीडे अपने चैनल पे वीडियो मेरी डली होती है हरी बोल पर, या और अभी मैंने ये मिस्टर एंड मिसेस चौहान पे भी वीडियो डालना रेगुलर किया है ताकि थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़े, क्योंकि मैं ब्लॉग डालती ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं होता था कि एक भक्तों के घर का हाल चाल क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ अच्छी होती है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है, जो आंटी जी हमारे घर पे आती हैं, जो हाउस हेल्पर हमारे घर पे आती हैं, तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती, वो कर देती हैं। सब्जी को वो चॉप कर देती हैं और मैं खाना बना देती हूँ, ठीक है ना। खाने के लिए मैं हमेशा हेल्दी चीज़ों की ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिच ऑफ प्रोटीन डाइट बना पाऊँ ताकि पेट थोड़ा सा फुल रहे और हम आलतू फालतू खाने से चीज़ों से बढ़े। मैक्सिमम रिच ऑफ प्रोटीन डाइट बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा हमको बाहर से बहुत कम खाना खाते हुए। मैं मैक्सिमम खाना घर पे बनाती हूँ और बहुत हेल्दी वर्जन से बनाती हूँ। रोटी कभी भी मैं कभी खाली नहीं बनाती, रोटी में हमेशा कुछ ना कुछ डाल के। हाँ, मेरी जो गलत आदत है, जिसको मैं खुद भी बोलती हूँ कि मेरी एक बैड हैबिट है, वो है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 3 बार तो पीती ही होंगी, और बहुत बड़ा मग भर के चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा दी थी क्योंकि आंटी बर्तन मांझ के चली गई थी, तो मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे। तो क्योंकि आंटी को सुबह सुबह ये खाली चाहिए होता है, तो मैंने सारे बर्तन लगा दिए। आज आंटी से मैंने डिब्बे भी धुलवाए थे, तो वो डिब्बे भी रखे हुए हैं। चाय की एक आदत को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो हम लोग बहुत ही जिसे कहते हैं हेल्दी वर्जन में मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पे मैं सिया के लिए जुगाड़ देख रही थी कि मैं सिया के लिए एटलीस्ट क्या बना सकती हूँ, और इन डिब्बों जो भी खाली है इसमें मैं क्या भर सकती हूँ। तो लाइफ थोड़ी ऐसी ही चलती रहती है, इसलिए मेरे को ब्लॉगिंग करने का कभी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा मन करता है कि कभी मैं विष्णु सहस्त्रनाम सुन लूँ, कभी कुछ कर लूँ, कभी कुछ कर लूँ। अब जब विष्णु सहस्त्रनाम चुनूंगी तो ऑब्वियसली बात है कि फ़ोन पे मैं विष्णु सहस्त्रनाम चला लूँगी, और जब फ़ोन पे मैं विष्णु सहस्त्रनाम चला लेती हूँ तब मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँ। अभी बड़े सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था, क्या आप लड्डू गोपाल को पीरियड्स में खाना बनाते हो? डेफिनेटली नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी लड्डू गोपाल का खाना पीरियड्स में नहीं बनाती। हाँ, जब मेरे घर पे कोई नहीं होता तब ये ऑप्शन होता है, जब तक आंटी होती है तब तक मैं ये कार्य नहीं करती हूँ। घर पे मैं मैक्सिमम, कभी मैं सूट में दिखूंगी, कभी आपको मैक्सिमम टाइम पे मैं लोवर और टी शर्ट में मिलूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक योगा टीचर भी हूँ और मैंने योग में 11 साल दिए। जिस लड़की ने योग में अपनी ज़िंदगी में 11 साल दिए हों, तो सोचो वो उसकी आधी ज़िंदगी तो पजामा और टी शर्ट में गई है, और मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जिस चीज़ में फ़ील करती हूँ वो पजामा और टी शर्ट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सिया के लिए खीर बना दी है सूजी की, ताकि वो जब तक उठेगी तब तक ये खीर ठंडी हो चुकी होगी। और इसमें भी मैं हमेशा गुड़ का ही उपयोग करती हूँ। मेरे घर में ना मैं चाय भी बनाऊँगी तब भी गुड़ का उपयोग होता है। और ये ना जैगरी पाउडर है, मतलब गुड़ का पाउडर है, जो कि ये चाय में अगर मैं डायरेक्ट भी डाल देती हूँ ना तो भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो फटे ना। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं क्लास में ही होती हूँ। 7 से 10 मैं कभी भी घर का कोई भी काम नहीं करती, इसीलिए मैं पूजा जो करती हूँ वो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मैं अपना दरवाज़ा बंद करके क्लास देती हूँ। अब आप में से बड़े सारे लोग ये बोला था ना कि सिया के उठने का टाइम हो गया। जैसे ही सिया के उठने का टाइम होता है मैं सिया को खाने के लिए देती हूँ। अभी सिया ने मेरा जल्दी से ही, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ है उसने मेरा दूध छोड़ा है, तो वो अब मैं उसको कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। यही इसका स्क्रीन टाइम भी होता है। इस टाइम पे ये स्क्रीन देखती, मतलब जब ये टीवी देख रही होती तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में समय निकल जाता है, और मैं पर्याप्त मात्रा में जो अपना दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियो बना लेती हूँ। हरी बोल के लिए वीडियो शूट करना क्योंकि ज़रूरी होता है। हरी बोल के लिए कभी कोई ओकेशन आ रहा है, कभी कोई, मैं तो फिर भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी धीमी
में चल रही होती हूँ, जबकि मुझे वीडियो बहुत ही जल्दी बनानी होती है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाती हूँ, चाहे मैं 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी थी। मेरी माँ एवरीडे मुझे पढ़ाती थी, इसलिए मैं एवरीडे अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। एक बात बताऊँ, कल ना अचानक से बेड पे बैठी थी और इसने चक्रासन कर दिया, मतलब दोनों हाथ पीछे करके दोनों पैरों के बल खड़ी हो गई, मतलब डी पोजीशन जिसको कहते हैं, उसने चक्रासन कर दिया और बहुत ही बेस्ट उसने चक्रासन किया। अभी वो 2 ही साल की है, लेकिन उसने चक्रासन कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। बेटी को पढ़ाना, वीडियो देखना, कुंडली देखना, ऐसे में ना पूरे दिन समय निकल ही जाता है। मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि समय कब निकल गया, कैसे निकल गया, कहाँ निकल गया। हाँ, तो आप लोगों को जब मैं डेली ब्लॉग दिखाती हूँ ना, तो मैं भैया मैक्सिमम 3 ही मिनट का मैं ब्लॉग डालती हूँ। 3 मिनट से ज़्यादा का मैं ब्लॉग नहीं डालती। लॉन्ग वीडियो तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ। अब 3 मिनट में मैं ये नहीं दिखा सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत सारी माला जाप भी करती हूँ। कभी अगर आप देखो चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि माला जाप कैसे करी जाती है, मंत्र जाप कैसे करी जाती है। दोपहर के समय सो के जब मेरी बेटी उठती है तो खाना खाती है, उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखती है, उसके बाद उसका मूड फ्रेश हो जाता है, तो उसके बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। ये मेरा डेली नियम में ही लागू हो गया। जब मैं इसको पढ़ाती हूँ उसी टाइम पे मैं चाय बनाती हूँ और फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ। भगवान जी के जो भी मेरे को खाना वाना देना होता है उससे पहले मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ, और शाम की आरती की फिर मैं प्रिपरेशन करती हूँ और फिर मैं शाम को आरती करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे को अपने हस्बैंड से कुछ मंगाना होता है तो डेफिनेटली मैं उनको मैसेज करती हूँ कि आज खाने में ये लेके आना, आज खाने में ये लेके आना। तो डेफिनेटली मैं उनको मैसेज करती हूँ कि आज खाने में ये सामान लेके आना। उससे पहले मैं 6:30 बजे आरती करने बैठ जाती हूँ और 7 बजे तक आरती करके फिनिश कर देती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड 6:30 आते हैं, कभी कभी 7:30 आ जाते हैं, तो इस बीच में वो कम्प्लीटली आ जाते हैं। बेटी की जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और उसी टाइम पे आने का वक्त होता है मेरे हस्बैंड का। तो कभी कभी मैं जब कुछ मंगाती हूँ, जैसे कि इस बार मैंने ना लड्डू मंगाए थे, तो वो लड्डू लेके आए। मंगलवार का दिन था, तो मैं हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाने के लिए बोला था, तो मैंने उनसे बोला था बूंदी लेके आना, और वो लेके आ गए लड्डू। तो मैं मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा रही थी। मैंने कहा था ये बूंदी आवाज़ कैसे कर रही है, तो देखो मैंने मंगाई थी बूंदी और वो लेके आ गए लड्डू। खैर लड्डू लेके आ गए, तो चलो मैंने कहा चलो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को लड्डू का पहले भोग लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं अब मेरे घर में ना एक्सवाइजेड कुछ भी सामान आता है वो सबसे पहले उसका भोग भगवान को लगता है, और उससे पहले अगर मीठा आएगा तो मीठे को सबसे पहले, जो हमारी प्राचीन सभ्यता रही है कि मीठे को आपको थोड़ा सा पीस बाहर निकाल के फेंकना होता है, तो मैं उसको बाहर निकाल के फेंकती हूँ भगवान को भोग लगाने से पहले, क्योंकि भोग लगा दिया फिर तो वो प्रसाद बन जाता है, फिर तो मैं डेफिनेटली बात है उसको बाहर निकाल के नहीं फेंक सकती हूँ। इसलिए बाहर निकालने से पहले ही मैं उसमें से थोड़ा सा मीठा, ये नहीं पहले ज़माने में ना कुछ भी चीज़ आती थी, पहले रूल्स रेगुलेशन अलग थी। उसके बाद अब मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स निकालती हूँ। जैसे ना बच्चे देखते हैं ना, माँ बाप देखते हैं कि बच्चों ने खाना ख़त्म किया या नहीं किया, ऐसे जब मेरे हस्बैंड लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं कि उसमें कुछ रह जाता है। तो मैं अपना जो लंच बॉक्स का डिब्बा है अपने हस्बैंड का वो वॉश करती हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और अगर मैंने अभी वॉश नहीं किया तो वो मुझे कल सुबह मिलने वाला नहीं है। अब मैंने कहा ना कि जब वो कुछ ना कुछ फिनिश करके आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, देखो आज उन्होंने रोटी नहीं खाई। अगर बाजरे की रोटी रख दो ना तो वो डेफिनेटली वापस लेके आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसमें कितना लॉट्स ऑफ प्रोटीन है, लॉट्स ऑफ आयरन है। खैर ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा दिन निकलता है, और पूरे दिन में मैं 10-20 मिनट्स लेटती होंगी, नहीं तो मैं लेटती नहीं हूँ। पूरे दिन में काम ही करती रहती हूँ, और 7 से 10 बजे के बीच में मैं क्लास करती हूँ। जब मैं 7 से 10 बजे के बीच में क्लास करती हूँ तो उसके बाद ही 10 बजे के बाद या तो तब तक लड्डू गोपाल को मेरे बेटे हनुमान मेरे हस्बैंड सुला चुके होंगे। अगर नहीं सुला चुके होते हैं तो 10 बजे मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। उनके बाद उनको इत्र की मालिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको सुला देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आते हैं उस टाइम पे क्लास लगभग शुरू होने वाली होती है, उससे पहले मैं उनके लिए कॉफ़ी चढ़ा देती हूँ। कॉफ़ी बना के मैं उनको देती हूँ और फिर मैं अपनी बुक लेती हूँ और अंदर आती हूँ। अब आप पूछोगे कि क्लास किस चीज़ की है, पहले मैं योगा की क्लास लेती हूँ, फिर मैं ज्योतिष की क्लास लेती हूँ, तो इस वजह से ये क्लास बहुत सारी हो जाती है। तो यही मेरी दिनचर्या है, यही मेरी लाइफ है।
कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, और नीचे कोई ना कोई कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करा करो कि आपको ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये सीरीज़ देखना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। आज मैंने किचन की सफाई करी थी तो ये सारा का सारा सामान निकाला जो कि मुझे ऊपर रखना है, तो ये अब मैं निकाल के रख चुकी हूँ कि अब मैं ये सारा सामान ऊपर रखूँगी। नीचे ना मेरी बेटी सारा निकाल के फेंकती रहती है और मेरा काम जो है बढ़ाती रहती है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं अब ऊपर स्टोर करके रखने वाली होती हूँ। तो यही काम मेरा लाइफ का रहता है और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी अभी हाल फिलहाल में करती। मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार में जा रही है, मेरी ज़िंदगी भगवान के नाम में सिमरन में जा रही है। तो बस यही मेरा ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।